एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन उस पर फसल अच्छी नहीं होती थी। रमेश हमेशा भगवान से प्रार्थना करता था कि उसकी किस्मत बदल जाए। एक दिन जब रमेश अपने खेत में काम कर रहा था, उसने देखा कि उसके खेत के किनारे एक अजीब सा पेड़ उग आया है। यह पेड़ किसी और पेड़ की तरह नहीं था, बल्कि यह एक जादुई केले का पेड़ था। रमेश ने देखा कि इस पेड़ पर लगे केले चमक रहे थे और उनसे सुनहरी रोशनी निकल रही थी। रमेश ने सोचा कि अगर यह केले सच में जादुई हैं, तो उसकी किस्मत बदल सकती है। उसने एक केला तोड़कर खाया। जैसे ही उसने केला खाया, उसकी सारी थकान दूर हो गई और उसने खुद को बहुत ताकतवर महसूस किया। रमेश को समझ में आ गया कि यह केला वाकई जादुई है। रमेश ने सोचा कि वह इस जादुई केले का उपयोग अपने गांव वालों की मदद करने में करेगा। उसने गांव वालों को बुलाया और उन्हें जादुई केले के बारे में बताया। गांव वाले भी यह देखकर चकित रह गए कि केले खाने से उनकी सारी समस्याएं दूर हो रही थीं। कोई बीमार था तो वह ठीक हो गया, किसी के पास पैसे नहीं थे तो उसे काम मिल गया। धीरे 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 रमेश का गांव खुशहाल हो गया और सब लोग रमेश का आदर करने लगे। जादुई केले के पेड़ ने रमेश की किस्मत बदल दी और वह अपने गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमारे पास कोई विशेषता है तो हमें उसे दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करना चाहिए। जब रमेश ने पहली बार जादुई केले का स्वाद चखा, तो उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो गया है। यह ऊर्जा न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी उसे सशक्त बना रही थी। रमेश ने देखा कि उसकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ गई है और वह अपने काम को और भी बेहतर तरीके से कर सकता है। रमेश ने इस नए अनुभव को अपने परिवार के साथ साझा किया। उसकी पत्नी सीमा पहले तो थोड़ा संकोच कर रही थी, लेकिन जब उसने भी केला खाया तो उसने तुरंत महसूस किया कि उसके सारे दुख और तकलीफें गायब हो गई हैं। उनके बच्चे भी इस चमत्कार से अछूते नहीं रहे। उन्हें भी जादुई केले की शक्ति ने नई ऊर्जा से भर दिया। धीरे धीरे रमेश ने सोचा कि इस जादुई केले का उपयोग केवल अपने परिवार तक सीमित रखना सही नहीं होगा। उसने अपने नजदीकी दोस्तों और पड़ोसियों को भी इसके बारे में बताया। सबने पहले तो रमेश की बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने खुद केले का स्वाद चखा तो वे भी इस चमत्कार को मान गए। गांव में एक बूढ़े व्यक्ति, रामू चाचा, को लंबे समय से चलने में कठिनाई हो रही थी। रमेश ने उन्हें जादुई केला दिया और कुछ ही दिनों में रामू चाचा की चाल फिर से सही हो गई। गांव की एक विधवा महिला, गौरी, को भी रमेश ने जादुई केला दिया, जिससे उसकी बीमारियां ठीक हो गईं। इस जादुई केले के पेड़ के बारे में खबर धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। लोग रमेश के खेत पर आने लगे और रमेश ने बिना किसी स्वार्थ के सभी को केले देना शुरू कर दिया। वह जानता था कि इस पेड़ की जादुई शक्ति केवल दे और बढ़ेगी। रमेश ने यह भी देखा कि जितना अधिक वह केले लोगों को बांटता, उतने ही अधिक केले पेड़ पर उगते। एक दिन गांव के मुखिया सुरेश ने रमेश से इस जादुई केले के पेड़ के बारे में सुना और वह खुद रमेश के खेत पर आया। उसने देखा कि रमेश कितनी उदारता से केले बांट रहा है। सुरेश ने रमेश से कहा, तुम्हारे इस पेड़ ने हमारे गांव को जिंदगी दी है। तुम्हारी इस उदारता के लिए हम सब तुम्हारे आभारी हैं। रमेश ने विनम्रता से कहा, यह पेड़ भगवान का आशीर्वाद है, मैं तो सिर्फ उसका माध्यम हूं। सुरेश ने प्रस्ताव दिया कि इस पेड़ की देखभाल के लिए गांव में एक समिति बनाई जाए, ताकि यह हमेशा सुरक्षित रहे और सभी को इसका लाभ मिले। रमेश ने इस प्रस्ताव को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। इस समिति ने पेड़ की देखभाल के साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया कि केले का सही उपयोग हो और गांव के सभी जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। समय के साथ रमेश का गांव न केवल खुशहाल हो गया, बल्कि एक मिसाल भी बन गया। आसपास के गांवों में भी रमेश और उसके जादुई केले के पेड़ की कहानी फैल गई। लोग दूर दूर से इस पेड़ को देखने और इसके जादुई फल का स्वाद चखने आन यह प्रण लिया कि वे इस पेड़ की शक्ति का उपयोग केवल भलाई के लिए करेंगे। समय बीतता गया और रमेश का गांव समृद्ध
और खुशहाल बना रहा। जादुई केले का पेड़ एक प्रतीक बन गया, न केवल चमत्कार और समृद्धि का, बल्कि उदारता और सेवा का भी। रमेश और उसके गांव वालों ने इस पेड़ की जादुई शक्ति का उपयोग न केवल अपनी भलाई के लिए किया, बल्कि दूसरों की मदद के